अच्छा, तो आकिब जी, वहाब रियाज ने इल्ज़ाम लगाया है हारिस रऊफ पे कि उन्होंने जी आखिरी टाइम पे जो टेस्ट टीम जो है उसको उन्होंने धोखा दे दिया है, डिच करा दिया है। क्या कहेंगे आप? मैं उनकी सुन रहा था उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस, और एज चीफ सिलेक्टर आप थोड़ी सी तैयारी करके आते हैं, थोड़े से एथिक्स होते हैं। आप एक प्लेयर से मीटिंग कर रहे हैं और उसको आके पब्लिक के सामने आप एक्सपोज कर रहे हैं, और मुल्क के खातिर खेलना चाहिए। और ये खुद भी दोनों, जो हफीज को भी देख लें, वहाब को भी देख लें, किस टाइम पे उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को छोड़ा। मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, मैं हारिस की बात करना सब कुछ कह के भी आप कुछ नहीं कहेंगे। पूरी डिटेल में नहीं जाओगे क्योंकि लोगों को पता होगा। देखिए हारिस की क्या वजह है ना करने की। उसकी वजह ये है कि एक प्लेयर ने पिछले 1 साल से कोई 4 डे मैच नहीं खेला। हर एक चीज के एक बिल्डअप होता है, प्रैक्टिस होती है। उसका सारा फोकस था, उसका अपना भी और टीम मैनेजमेंट ने उनको वाइट बॉल के लिए फोकस कराया हुआ था। राइट, ठीक है। अब वो वाइट बॉल आके वो खेल रहे हैं, ऑल ऑफ अ सडन आप उसे कहते हो जी कि आपने टेस्ट मैच खेलना है। अच्छा, दूसरी बात क्या कर रहे हैं वहाब रियाज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमने जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स हैं उनको इज्जत देनी है। ठीक है। एक तरफ इज्जत की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ पुश कर रहे हैं कि हारिस रऊफ जो है वो टेस्ट मैच खेले। वो कैसे खेले? खेल नहीं सकता, उसकी आपकी प्रैक्टिस नहीं है। आपको वहां 3-3 स्पेल कराने पड़ते। और दूसरा उसे कह रहे हैं कि आप सिर्फ 10-12 ओवर ही सिर्फ कराना। तो इसका मतलब है कि आप पाकिस्तानी टीम के साथ मजाक कराना चाहते हैं कि आप 4 बॉलर खिलाएंगे जिसमें से एक बॉलर ऐसा होगा कि जब विकेटें लेने की जरूरत होगी तो आप उसका वर्कलोड मैनेज करेंगे ड्यूरिंग द गेम। ये ड्यूरिंग द गेम नहीं होता, ये सीरीज टू सीरीज आप वर्कलोड मैनेज करते तो हैं। इन्हें कौन समझाएगा? ये सिर्फ ओहदों को पिक करने पे मेरे ख्याल से इनका ज्यादा फोकस रहता है। मेरा ख्याल है कि वहाब का अगर आप देखें तो मुझे पूछ रहे थे, आप भी पूछ रहे थे कि कैसा डिसीजन है, तो मैंने कहा मुझे ये ऐसा लगता है कि वो जो भी उनको दे दोगे वो ना नहीं करेंगे। ऐसे ही है, क्योंकि अभी जालमी से वो कप्तानी कर रहे थे, बिल्कुल स्पोर्ट्स मिनिस्टर बन गए, अभी चीफ सिलेक्टर बन गए, अभी पीटीवी में बैठ के भी जी। तो उनको सब कुछ करना है, सब कुछ करना और कुछ भी नहीं। और आप फोकस होके एक काम करें जिसमें आपको जिंदगी में, लाइफ में कोई डिफरेंस पैदा करें। बिल्कुल ऐसे ही है। आई थिंक ही इज स्ट्रगलिंग टू हार्ड। क्या मोहम्मद हफीज और वहाब रियाज कौमी टीम की जो ये नई इन्होंने डेजिग्नेशंस की हैं क्रिकेट को सही सिमत में लेकर जा सकेंगे? देखिए मुश्किल है। उसकी वजह ये है कि जो आपका चीफ सिलेक्टर होता है वो तो एक फॉर्मर क्रिकेटर ही होता है। राइट। उस दिन मैंने कहा अभी कि इस दौर की क्रिकेट खेले हैं, अच्छे डिसीजंस कर सकते हैं क्योंकि वो प्लेयर्स को बेहतर जानते हैं। जब आप खेलते हैं एक दूसरे से तो यू हैव बेटर आइडिया रादर देन वो 70s 80s वाला कोई क्रिकेटर ले आते। तो उसकी अच्छी चॉइस है, लेकिन डिसअपॉइंटिंगली जो पहली उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वेरी इम्प्रेसिव नहीं थी। इम्प्रेसिव नहीं थी क्या मतलब? इम्प्रेसिव इसलिए नहीं थी कि एक एज चीफ सिलेक्टर आपको पता होना चाहिए कि आपने किस चीज को किस तरह से एक्सप्लेन करना है। हारिस ने बोंगियां मारी हैं। बहुत ज्यादा मारी हैं। एक तरफ बोंगी मार रहे हैं कि हमने जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स हैं उनको चांस देना है, उनको इज्जत देनी है। दूसरी तरफ हारिस रऊफ को प्रेशराइज्ड कर रहे हैं कि आप जबरदस्ती टेस्ट मैच की टीम में आओ। तो ये समझ नहीं आई कि करना क्या चाह रहे हैं। As usual, he is unclear. आपने एक बड़ी धुआंधार कॉन्फ्रेंस की है लेटली, किससे मुखातिब थे आप? अभी जो कल परसों की है, यही बातें हुई थी आरएस की सिलेक्शन के ऊपर। मुखातिब थे किससे? हफीज को टारगेट कर रहे थे या पीसीबी को? देखिए टारगेट तो मैं हफीज को जब बनाया था डायरेक्टर क्रिकेट तो मुझे कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं लगी। ठीक है, आए हमेशा बात करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं लोगों को कि इस सिस्टम को ऐसा चलना चाहिए, ऐसा चलना चाहिए। लेकिन उस दिन मुझे अफसोस हुआ कि जब उन्होंने डायरेक्टर क्रिकेट के साथ साथ एज कोच भी ज्वाइन कर लिया, हेड कोच,
अब ये हम थक गए हैं, मिसबा को भी बनाया था, क्योंकि देखिए ये एक प्रॉपर, ये एक प्रोफेशन है। राइट। जब आप क्रिकेट खेलते हैं, आप एक माइंड, एक बॉडी को मैनेज करते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स, उसकी फॉर्म, आउट ऑफ फॉर्म, और जो कोच होता है उसने पूरे एक सिस्टम को लेके चलना है। आपने 10, 20, 40 लोगों की प्रॉब्लम्स को, टेक्निकल, मेंटल चीजों को लेके चलना होता है, उसमें आपको एक्सपीरियंस चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। वो लेवल 1, 2, 3, 4 वो क्या उन्होंने हवा में बनाए हुए हैं कि उनको आप करो या ना करो। हमेशा मिसाल देता हूँ कि पंजाब यूनिवर्सिटी में या किसी भी यूनिवर्सिटी में आप गोल्ड मेडलिस्ट हो के तो महीने बाद जाके कहेंगे देखो मेरे से तो अच्छा कोई लायक बच्चा ही नहीं था, मुझे आप प्रोफेसर बना दे। ऐसा तो नहीं होगा ना, तो होगा नहीं, और ये कभी कामयाब नहीं हो सकता।